17 देखिए क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर भुजा के एक टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटकर तथा इसके इस प्रकार से बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित मतलब बिना ढक्कन के एक संदूक बनाना है। चलिए समझिए किस तरह का है। एक वर्गाकार टुकड़ा है टीन का, इसके चारों कोण से हमें क्या करना है, वर्ग काट लेना है। यहां से देखो इस तरह से एक वर्ग काट लेते हैं, यहां से एक वर्ग काट लेते हैं, यहां से एक वर्गाकार टुकड़ा काट लेते हैं, इस कोने से एक वर्गाकार टुकड़ा काट लेते हैं और इस कोने से वर्गाकार टुकड़ा काट लेते हैं। ठीक है, और ये काट कर जब हटा देंगे ये तो ये जो फलक है इसको मोड़ेंगे, इसको ऊपर की ओर मोड़ेंगे, इसको ऊपर की ओर मोड़ेंगे, इसके ऊपर की ओर मोड़ेंगे, तो एक ढक्कन रहित यानी कि बिना ढक्कन का संदूक बन जाएगा, ये बक्सा बन जाएगा। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, ये जो काटे जाने वाली जो काटा जा रहा है ये वर्ग चारों कोने से, इसकी भुजाएं क्या होंगी, जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, यानी कि इसमें जो स्थान होगा वो उच्चतम हो जाएगा, उसका अंदर का स्थान अधिक हो, यानी आयतन अधिक हो। कितना हम लोग इससे काटेंगे, देखो छोटा काटोगे तो कम ऊंचाई वाला बनेगा लेकिन चौड़ा बन जाएगा आपका। जितना मतलब ये कितना काटा जाए प्रत्येक कोने से ताकि इसका आयतन महत्तम हो जाए, ये हमें तो मान लेते हैं। माना प्रत्येक कोने से काटे गए वर्ग की भुजा बराबर में x मान लेते हैं, और टोटल कितना है 18 सेंटीमीटर। यहां से यहां 18 है, यहां से यहां 18 सेंटीमीटर है, पूरा ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, यहाँ भी आपका 18 सेंटीमीटर है। ये टोटल हम लोग x काट रहे हैं, x x x, ये प्रत्येक भुजा x ही ना होगी जी, वर्ग है तो x x x x x x x x x x, प्रत्येक कोने से हम लोग x काट रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग काट रहे हैं। चलिए, तो ये काट लेने के बाद घन की जो घनाभ बनेगा, घनाभाकार जो संदूक बनेगा, घनाभाकार संदूक की विमाएं यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए लंबाई लेते हैं, लंबाई L, लंबाई क्या होगा, यही ना लंबाई होगा। तो देखो टोटल 18 था, इसमें से x और x घट जाएगा, यहां से यही ना लंबाई होगी, 18 माइनस में 2x। चौड़ाई b जो होगा, यह जो चौड़ाई होगा, टोटल 18 में से ये x घटेगा 2x, तो 18 माइनस 2x। और ऊंचाई h क्या हो जाएगा, वो x ही होगा। यही ना उठ जाएगा, ये वाला फलक जब ऊपर की ओर उठेगा तो यही ना ऊंचाई हो जाएगा x। हमें आयतन के बारे में बताना है कि आयतन महत्तम हो, तो घनाभ का आयतन भी बराबर में होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी कि यहां से हम लोग भी बराबर में लिख सकते हैं, लंबाई कितना है 18 माइनस 2x, चौड़ाई है 18 माइनस 2x और ऊंचाई है आपका x। तो भी बराबर में 18 माइनस 2x का स्क्वायर और इंटू में x। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा, dv बटा में dx बराबर में इसका डिफरेंशिएशन, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का 18 माइनस 2x का माइनस का 2 इंटू में x होगा, प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे 18 माइनस 2x का स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। समझ गए। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, dv बटा dx बराबर में यहाँ 18 माइनस का 2x कॉमन कर देते हैं। तो देखो क्या बचेगा, 18 माइनस 2x कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x और प्लस का यहाँ 18 माइनस 2x। तो dv बटा dx बराबर में 18 माइनस का 2x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 माइनस का 6x। देयरफॉर dv बटा dx बराबर में रख देंगे 0, यानी कि 18 माइनस 2x इंटू में 18 माइनस 6x बराबर 0। अलग अलग करो, 18 माइनस 2x बराबर 0, 18 माइनस 6x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से
x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा। यदि प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर काटी जाए, प्रत्येक वर्ग 9 सेंटीमीटर भुजा वाला काटा जाए तो लंबाई किसकी, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई शून्य हो जाएगा। ठीक है, जो संभव नहीं है, इसलिए x बराबर में क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, x बराबर 3। देख लो, अगर आप 9 यहाँ रखोगे तो 9 दूना 18, 18 में से 9 रखोगे तो 9 इधर कट गया, 9 इधर कट गया, कुछ डब्बा बन ही नहीं पाएगा, तो संदूक संभव नहीं होगा, इसलिए x बराबर 3। लेकिन x बराबर 3 पर इसका आयतन उच्चतम हो, इसको देखना होगा। तो चूंकि हमारा dv बटा dx क्या है, 18 माइनस 2x इंटू में 18 माइनस 6x। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर भी बटा में dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन -2, 18 माइनस 6x रखेंगे, प्लस इसको वैसे ही रखे 18 माइनस 2x को, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा माइनस का 6। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 36 और प्लस का 12x, माइनस का 18 में गुना करेंगे 6 से तो 108 आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 12x, तो यहाँ हो जाएगा 12 12 24x, और माइनस का इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका 144 हो जाएगा। चलिए हमें कितना पे देखना है, x बराबर 3 पर ना, x बराबर 3 पर देख लेते हैं कि महत्तम हो रहा है कि नहीं। डी स्क्वायर भी बटा में dx स्क्वायर, तो 24 गुना 3 और माइनस का 144। चलिए तो 24 में 3 से गुना करिएगा तो 72, और 72 में से 144 घटाएंगे तो माइनस का 72 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। यानी x बराबर 3 पर आयतन महत्तम होगा, यानी कि प्रत्येक कोने से काटे गए वर्ग की भुजा बराबर में 3 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर वाला भुजा काटा जाएगा। ठीक है, घन की जो वर्ग की भुजा होगी वह 3 सेंटीमीटर प्रत्येक कोने से जो काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन 18